नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक समय पे तो हम सभी के फेवरेट हुआ करते थे, बट अभी बीते कुछ समय से मतलब दूर दूर तक ये स्टॉक्स चल ही नहीं रहे हैं। और ये कुछ समय नहीं है, ये ऑलमोस्ट 3 साल होने को आ रहे हैं। एक एक करके आज इन्हीं स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करता हूं। मैंने भी ये स्टॉक्स बहुत बार डिस्कस करे हैं। होल्ड होल्ड, अब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है यार इतने में तो इंसान को। तो पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों, जो ऐसा है जिसमें मैंने काफी बार आप सभी के साथ वीडियो बनाई है और सिर्फ होल्ड एक्यूमुलेशन के लिए बोला है, और वो है आरती इंडस्ट्रीज। दोस्तों, इस स्टॉक पे राय और व्यू तो आज भी सेम है, होल्ड और एक्यूमुलेशन का, लेकिन कब चलेगा इसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा आरती इंडस्ट्रीज की कहानी क्या है। एक बहुत ही कमाल की कंपनी, लेकिन जब इसमें डीमर्जर हुआ, फार्मा बिजनेस अलग हुआ और केमिकल बिजनेस अलग हुआ, उसके बाद से केमिकल स्टॉक की बैंड बज गई, ये जो आरती इंडस्ट्रीज है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आरती फार्मा जो है, जो फार्मा बिजनेस जब डीमर्ज होकर अलग हुआ, तो वो आपके लिए शाइन कर गया। 927 रुपीज पे है। और मुझे याद है जब ये फार्मा बिजनेस डीमर्ज हुआ था तो करीब 200-250 रुपए पे हुआ था, तो वो 5 गुना हो गया। अब करंट सिचुएशन ऐसी है कि आरती फार्मा का मार्केट कैप 8,400 करोड़ है, और वहीं आरती इंडस्ट्रीज की बात करूं मैं तो इसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ है, जिसमें उस समय सिचुएशन ये थी कि हर 4 शेयर पे 1 शेयर मिला था आरती फार्मा का। और आज की सिचुएशन ये है कि 8,000 और 6,000 करोड़, 8,000 और 14,000 करोड़ में फर्क मात्र 1/5 का है। दैट मीन्स अगर आज की डेट में मैं इन दोनों की वैल्यूएशंस को मर्ज करूं तो ये बैठती है 22,000 करोड़, 22,000, 22,500 करोड़ की, जिसमें उस समय जो वैल्यूएशंस थी वो काफी कम थी। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आज भी आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन फार्मा जब से टूटा, फार्मा जब से अलग हुआ, वो तो चलता चला गया, लेकिन केमिकल नहीं चला, जिसमें बाजार के सेंटिमेंट्स डिफरेंट थे कि केमिकल चलेगा क्योंकि वैल्यूएशन फिर केमिकल वाले मिलेंगे, और केमिकल बिजनेस को थोड़े ज्यादा वैल्यूएशन मिलते हैं एज कंपेयर टू फार्मा। हुआ डिफरेंट। अब सब कुछ छोड़ो, अब अलग हो चुके हैं। अब यहां से क्या दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि केमिकल में ना सुस्ती भी चली गई। बड़ी लंबे समय तक केमिकल पूरा ऐसा तो है नहीं आरती इंडस्ट्रीज टूटा है। आप दीपक नाइट्राइट देख लो, वो भी ऑलमोस्ट डेड हो गया। आप एसआरएफ देखो, वो भी डेड हुआ था, लेकिन एसआरएफ क्योंकि दिग्गज है और थोड़ा एसी का योगदान रहता है तो वो वापस से आपके लिए हाइस पे आ गया। लेकिन बाकी केमिकल स्टॉक्स में अभी तक मजा नहीं आया है। बट अगर कंपनी आप पर्टिकुलरली रीड करोगे तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि यार बेच के भाग जाने वाली कंपनी है। 155 रुपए की बुक वैल्यू है, 390 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो महंगा तो नहीं है। वैल्यूएशन वाइज पीई रेशो में देखोगे तो महंगा लगेगा क्योंकि अर्निंग्स गायब हो गई है। बट अर्निंग्स गायब होने के पीछे मेजर रीजन जो मुझे दिखता है वो वैल्यूएशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स का कम होना। और मार्जिन्स जैसे ही इनका समय आएगा मार्जिन्स वापस से आ जाएंगे। एक समय पे कंपनी जो पूरे वित्त वर्ष में 1200 करोड़ का मुनाफा कर रही थी, आज की डेट में वो 250 करोड़ का मुनाफा कर रही है। लेकिन वो 1200 करोड़ में फार्मा बिजनेस भी इंक्लूड था। अगर मैं बीते 4 फाइनेंशियल ईयर्स की बात करूं तो पहले 550 करोड़, फिर 400 करोड़, फिर 331 करोड़, और अभी तो 237 करोड़ है। तो ऑलमोस्ट डेड लेवल पे आ गया है। अब रिकवर होगा, लगेगा समय, अब कितना। और मैं भी अब कहूंगा तो फिर वही वाली बात है कि भाई आप तो शुरू से ही ऐसे कह रहे हो। आज भी कंपनी के पास 5,500 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जिसके सामने 3,800 करोड़ का बोरिंग भी है। रिजर्व्स अब भी ज्यादा हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 42% है, 6.5% एफआईआई होल्ड करते हैं, डीआईआई 20.5% होल्ड करते हैं, पब्लिक के पास मात्र 30% है। तो कंपनी तो ये खराब नहीं है। एक ही स्टॉक पे ज्यादा समय चला गया, बाकी स्टॉक्स पे थोड़ा कम समय लेते हुए मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। बट यहाँ मैं अभी भी यही कहूंगा कि आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत दर्द झेला है, रिवॉर्ड लेके ही जाना, चाहे 2 साल और रुकना पड़े। आगे बात करें दूसरे स्टॉक के बारे में तो आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहां भी स्टॉक में कुछ खास मजा नहीं आया। हालांकि इसको तो मैंने टाइमली आपके साथ नीचे भी डिस्कस किया और ऊपर भी डिस्कस किया है। अभी रिसेंटली गिरा मार्केट कपलिंग के लिए, लेकिन मेरे को लगता है खराब समय खत्म हो गया इस कंपनी के लिए, क्योंकि मार्केट कपलिंग को लेकर जितना भी दुख दर्द था वो खत्म हो चुका है। अब तो मार्केट कपलिंग लागू हो जाएगा जिस दिन लास्ट और सेलिंग आएगी, उसके बाद इसमें मूव देखने को मिलेगा आपको ऊपर का। वैल्यूएशन सस्ते हैं, बेहतरीन कंपनी है, जितनी परेशानी आनी है वो आ जाएगी। परेशानी के दम पर जितना गिरना था गिर गया है। बाकी कंपनी मेरे को लगता है यहाँ से खोने के लिए 150 रुपये से वो एक बस मार्केट कपलिंग जनवरी 2026 में लागू हो गया या मार्च में लागू हो गया, ये खबर और आएगी एक, और उस दिन और हो सकता है नेगेटिव स्पाइक आ जाए, लेकिन उसके बाद से सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए इस स्टॉक के लिए, ऐसा मेरा मानना है।
आगे बात करें दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, AWL, अदानी विल्मार लिमिटेड एग्री बिजनेस, आप ये कह लीजिए। अब AWL एग्री बिजनेसेस की बात करें, इसमें डीमर्जर की पहले खबर आई, डीमर्जर हो गया भाई साहब, अब चलेगा, अब भी नहीं चला, 260 रुपये पे खड़ा है, 29 के पीई पे फॉर्चून ब्रांड अवेलेबल है। क्या खराब है? मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं लगता। अब ये कब चलेगा वाला केस हम सभी को पता चल जाए तो फिर तभी ले लिया जाए, लेकिन अभी बहुत इसमें क्या है, पूरा रिफॉर्म हुई है ये कंपनी, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि नई एंटिटी आई। अब पहले अदानी ग्रुप का पार्ट था, अभी अदानी ग्रुप का पार्ट नहीं रहा है, अब केवल और केवल एक डिफरेंट कैटेगरी का स्टॉक है, प्योर FMCG प्ले है, प्योर वन साइडेड ग्रुप है। तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 17,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक कराया है, 240 करोड़ का मुनाफा बनाया है। अगर मैं ईयरली बेसिस पे देखूं तो 1150 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी वापस से आ चुकी है। इनफैक्ट प्रॉफिट लेवल पे तो मैं देखूं तो ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर में, अभी बीते 12 महीने का देखूं तो मेरे को लगता है ठीक है, जहां तक है बढ़िया ही चल रहा है, कोई इशू का विषय नहीं है, मुझे लगता है बने रहने में फायदा है। अब ये देखो ना, 66,000 करोड़ की सेल कर रही है कंपनी, मामूली बात क्या कर रही है कंपनी भाई, 66,000 करोड़ की सेल है और टोटल मार्केट कैप कंपनी का कितना है, 33,000 करोड़ का। तो मार्केट कैप टू सेल आधा पड़ा है स्टॉक का। बुक वैल्यू 72 रुपये की है, उसके सामने 250 रुपये पे 250 कितना है, 300 है, 260 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, इनफैक्ट मैं देख पा रहा हूँ 9,300 करोड़ के तो रिजर्व्स हैं कंपनी के पास 30,000 करोड़ में। तो वैल्यूएशन वाइज तो कोई दिक्कत दिखती ही नहीं है। 75% ऑलमोस्ट प्रमोटर्स के पास आप कह सकते हैं देखने को मिल रहा है आप सभी को। 8-8.5% DIs पे है, 4.5% FIs पे है, पब्लिक पे मात्र 12% है। तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है इस स्टॉक में भी। और इसी प्रकार दोस्तों बहुत स्टॉक्स हैं, लाइक डीमार्ट भी इसी कैटेगरी में है, कैंपस एक्टिव वेयर भी इसी कैटेगरी में है, बी सॉफ्ट भी इसी कैटेगरी में है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो खो गए हैं बिल्कुल। इजी ट्रिप प्लानर्स, ये अब क्या करें क्या ना करें, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है। लेकिन हाँ, इन स्टॉक्स पे मैंने जरूर आप सभी के साथ व्यू शेयर किया। आरती इंडस्ट्रीज पे शेयर किया अपना व्यू आप सभी के साथ, IEX पे अपना व्यू शेयर किया, AWL पे शेयर किया। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।